नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। मैं हूं रवि और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाभ और हानि में जो मेन मुद्दा है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जब क्रय मूल्य लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, जब कॉस्ट प्राइस है, लाभ कब होगा? लाभ की स्थिति जब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जब छोटा हो सेल प्राइस से, सेल प्राइस बड़ा हो यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा हो। मान लीजिए कि राम ने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपया में और उसको बेच दिया 120 रुपया में। जब उसको 120 रुपये में बेच दिया तो उसको कितना हुआ? 20 रुपया का लाभ हुआ। 20 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। देखिए, क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, 100 रुपया में खरीदता है और 120 रुपया में बेच देता है, तो उसको 20 रुपया का लाभ हुआ। यानी कि क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से छोटा होता है तब उस स्थिति में लाभ होता है। और हानि कब होगी? हानि कब होगी दोस्तों? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेल प्राइस से, यानी कि क्रय मूल्य जब बड़ा हो विक्रय मूल्य से, तो उस स्थिति में हानि होती है। मान लीजिए कि 80 रुपये में किसी सामान को खरीदा। राम ने किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, 80 रुपया में खरीद कर उसे 60 रुपया में बेच देता है। 80 रुपये में तो खरीदा है लेकिन उसको 60 रुपये में बेच दिया। बेचा कितना में है? 60 रुपया में, और खरीदा कितना में है? 80 रुपया में। यानी कि 80 रुपये में खरीद के और 60 रुपये में बेच दिया, तो उसको घाटा कितने का हुआ? 20 रुपये का हुआ। यही जो 20 रुपया है वही क्या हुआ? हानि। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से बड़ा हो तो उस स्थिति में हानि होती है। एक और फॉर्मूला है जिसका बार बार जरूरत पड़ेगा। देखिए, लाभ और हानि निकालना तो आप लोग जान गए कि लाभ और हानि किस स्थिति में होगा, और ये हुआ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणे 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होता है। देखिए, इसका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इंटू 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब अगर लॉस प्रतिशत पूछे, लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत पूछे, तो ये हो जाएगा लॉस इंटू 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस। देखिए, दोनों का फॉर्मूला सेम है। जब प्रॉफिट लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, और जब हानि प्रतिशत पूछे तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इसी फार्मूले पे हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करेंगे और समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को। हम सबसे पहले बेसिक प्रश्नों से चलेंगे और बेसिक प्रश्नों के साथ साथ कुछ हाई लेवल के प्रश्नों को भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो कम लेवल के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, राम एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बता। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें देखेंगे कि क्रय मूल्य
कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है और सेल प्राइस कितना दिया हुआ है। ठीक है, राम एक गाय 800 रुपया में खरीदता है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, 800 रुपया दिया हुआ है। और सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये हुआ क्रय मूल्य और ये हुआ विक्रय मूल्य। सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया, 1000 रुपया। देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि खरीदता तो वो 800 रुपया में है और बेचता 1000 रुपया में है, तो इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ ही है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर हमें पता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जितना आएगा वही इसका हो जाएगा प्रॉफिट। तो सेल प्राइस है 1000 रुपया और कॉस्ट प्राइस है 800 रुपया, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। 200 रुपये का कितना हुआ इसका प्रॉफिट हुआ, लेकिन पूछ कर रहा है तो लाभ प्रतिशत बताएं, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट गुणे 100 बटा में कॉस्ट प्राइस फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपये का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 100 गुणा कर दिए और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हुआ 800 रुपया, कॉस्ट प्राइस हुआ 800। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 चौके 8 और इस 4 से 100 को कटाइएगा तो ये चल जाएगा 25 पर में, यानी कि 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो दूसरा प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। देखिए मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना हुआ, 100 रुपया। 100 रुपया में वह किसी वस्तु को खरीदता है तो उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। और बेचता कितना में है, सेल प्राइस जो है उसका कितना है, 80 रुपया में उसको बेच देता है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका हुआ 80 रुपया। तो देखिए खरीदता तो 100 रुपये में है, बेचता 80 रुपये में, तो उसको जाहिर सी बात है कि घाटा हुआ। कितने रुपए का घाटा हुआ, तो 20 रुपये का घाटा हुआ, 20 रुपये का उसको घाटा हुआ, यानी कि 20 रुपये का उसको हानि हुआ। तो इसमें पूछ रहा है तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत बराबर कितना होता है, लॉस इंटू 100 बटा में सीपी, लॉस गुणे 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हुआ, 20 रुपये का हुआ और गुणे 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितने में खरीदा है, वो 100 रुपया में खरीदा है। तो आप इस 100 से इस 100 को कटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 20%। 20% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों।